और हम हो ही गए स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद, कौन सा गुनाह हो गया? आखिर उनके यहाँ भी तो सात सात गो दामाद हैं। मृणाल पासवान को लेकर उनको बिहार के खामियां फैलाना पड़ेगा। आज ना दामाद है, पहले तो कुणाल जी के बेटा ना हुए हैं वो, उनको जहाँ जाना जाए। हम तो बिहार राज्य के आयोग के है ना, हमें कैबिलिटी देखे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये जिम्मा दिया है, मैं उनको खड़ा उतरूंगा। सैन पढ़ा लिखा लड़का है, उनके पिताजी जो शायद सामाजिक न्याय के चेयरमैन रह चुके हैं। चिराग का मुख्यमंत्री में नाम आ रहा है, इसलिए कोई जलन हो गया है कि हमको आता है 8%, उसका आता है 37%। यही चलन से मृणाली को पकड़ो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है जब से आयोग का गठन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। जी हाँ, आप सही समझे हैं, मृणाल पासवान ये वही हैं जिन पर निशान साधा जा रहा है। नेशनल दामाद आयोग कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन को। मृणाल पासवान से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्या काबिलियत है आप में? आपने कितना संघर्ष किया कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के आपको अध्यक्ष बना दिए गए? आप मैं शुरू से बताता हूँ, जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरी मौसी 1957 में विधायक बनी थी सिंगिया से। 1957 मेरे माता पिताजी या नानी नाना बताते थे। आपके परिवार का भी पॉलिटिकल शुरू से हम बोल रहे हैं, आप पूछे उसी का जवाब दे रहे हैं। तो उस समय से हम लोग पॉलिटिक्स राजनीति में आए। मौसी पढ़ाई लिखाई यहीं मिलर हाई स्कूल पढ़े, संजीवरी पढ़े, पढ़ाई लिखाई सब हम लोग का यहीं हुआ। आप संजीवरी से पढ़े हुए हैं? जी, सेंट सेवेरियस हाई स्कूल बोर्डिंग में था, मिलर हाई स्कूल मिडिल में पढ़ते थे। वही पढ़ाई लिखाई, वहीं से हम लोग का राजनीति परिवार से संगठन है। हमारे परिवार में मेरा मौसेरा भाई मंत्री रहा, मेरा भाई विधायक रहा। हम खुद 3 मरतबा इलेक्शन लड़े। हम पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी एमपी थे, उनसे मेरा संबंध जुटा। शादी मेरी हुई 1983 में। तो मेरे यहाँ जो भी हम पैदा लिए, तो हम तो मौसी के हाथ में पैदा लिए। 1997 में 59 में मेरी पैदाइश हुई। तो हमारे माता पिता बोले कि मौसी जब मिले थे तो तुमको हाथ मिली थी। तो हमने शुरुआत तो वहीं से हुआ। हम आज तक जो है राजनीति से जुटे हुए हैं। हमेशा हमारी माँ भी इलेक्शन लड़ी थी। मेरी मौसी 4 मरतबा एमएलए रही, सिंघिया से, कुशेश्वर स्थान से, हायाघाट से, अब फिर सिंघिया से। आप भी चुनाव लड़े हैं? आपने संघर्ष हम लड़े हैं, 3 मरतबा हम लड़े हैं। राजगीर से लड़े हैं, आपको कुशेश्वर स्थान से लड़े हैं, राजा पकड़ से लड़े हैं। किस्मत साथ नहीं दिया है। हमें कैबिलिटी हुआ था ना, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमको यहाँ आयोग का अध्यक्ष बनाया है। नहीं, लेकिन उसमें तो कहा जा रहा है कि इसलिए क्योंकि आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं, इसलिए आपको एडजस्ट किया गया है। जी ठीक है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति, डॉक्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, चपरासी हो, वो तो किसी का संबंधी होगा ना भाई। किसी का चाचा होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का दामाद होगा, किसी का जीजा होगा। और हम हो ही गए स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद, कौन सा गुनाह हो गया? बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया। हमें कैबिलिटी देखे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये जिम्मा दिया है, मैं उनको खड़ा उतरूंगा और उनको बता दूंगा। पदभार संभाल लिया? पदभार संभाल लिए हैं। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं ना कि आप लोग सब दामाद आयोग के, नेशनल दामाद आयोग के आप लोग हैं, इसलिए क्योंकि सिर्फ दामादों को ही तरजीह दिया जाता है। अब हम बताते हैं। अब बताइए, हम तो इधर साइड से हो गए। हम तो पासवान जी के रामविलास पासवान के दामाद हुए। सैन के बारे में बोल रहा है, उनके पिताजी धार्मिक न्याय के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर उनको बनाया तो कौन सा गुनाह है? वो तो आज ना चौधरी जी के दामाद हुए हैं। अच्छा, किशोर कुमार के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, वो तो आज नहीं हुए हैं। ज्योति जी मंत्री रहे हैं, अरुण पासवान जो है उनकी माता जी मिनिस्टर रही हैं। तो सब तो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर गलती हो रहा है? वो उनकी माता ज्योति पासवान थी, उनका बेटा है अरुण पासवान। तो अभी जो जमुई से सांसद हुए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो मैंने अच्छे व्यक्ति को लेना ही गुनाह हो गया क्या? सैन पढ़ा लिखा लड़का है, उनके पिताजी जो शायद सामाजिक न्याय के चेयरमैन रह चुके हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड। हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड के, तो उनको मेंबर बनाया गया। कौन सा गुनाह हो गया? बहुत बड़ा तो गुनाह नहीं हुआ। बेटा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इसका बेटा विधायक का बेटा विधायक। वही तो बोल रहे हैं कि इन लोगों में ही क्या काबिलियत है? आप में, सायन कुणाल में और उन्होंने मांझी के दामाद में, आप लोग सब तो बस दामाद है। यही क्वालिटी। तो ये दामाद होना गुनाह हो गया? आखिर उनके यहाँ भी तो सात गो दामाद हैं, जीजा हैं। यही मृणाले से इनको ऐसी चीड़ हो गया। इनको चीड़ चिराग से है कि चिराग का मुख्यमंत्री में नाम आ रहा है, इसलिए कोई जलन हो गया है कि हमको आता है 8%, उसका आता है 37%। यही चलन से मृणाली को पकड़ो। तो पकड़ो ना भाई, हम कहाँ कर रहे हैं?
आपको लग रहा है कि इसका वोट में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बहुत भुगतना पड़ेगा, गलती कर रहे हैं इनको। पिछली बार तो लार्जेस्ट ये व्यक्तिगत लेना ही नहीं चाहिए, जायदाद का झगड़ा है, कुर्सी का झगड़ा है। आप अपना लड़ो, वो अपना लड़े। देश में कितनी सारी पार्टियां हैं, अपना अपना एजेंडा लो। जीजा, साला, दामाद, अरे भाई कोई परिवार का कुछ बने होगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। लालू जी के भी दामाद हैं, बेटा है, बेटा मीसा है, बेटा तेज प्रताप है, बेटा ये तेजस्वी जी हैं, दामाद वहाँ उत्तर प्रदेश में थी, दामाद जो है उनका एमपी हैं समाजवादी पार्टी से। तो वो ये कि कौन सा ये बहुत बड़ा इशू है, हम इसको नहीं लाइक करते। हम इस मतलब में आप लोग इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है विपक्ष, तो विपक्ष खड़ा करा तो क्या कहे, उसको कोई इसको नोटिस लेने की चीज ही नहीं है। ये तो बिहार का प्रॉब्लम है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इस लायक समझा तब ना। हम जेपी आंदोलन में मिसा के अंतर्गत जेल गए हुए हैं। मिसा में जेल गए? जी हम गए हुए हैं। आप जेपी आंदोलन में थे? जी जयप्रकाश जी के साथ मेरा फोटो है, मेरा सर्टिफिकेट है। हम वहां से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम सर्विस भी किए हैं। हम कोई नया आदमी है, पुराना आदमी है। किसान कुरान में कौन सी काबिलियत है कि उसको उनके पिता अशोक चौधरी के दामाद है? आज ना दामाद है, पहले तो कुणाल जी के बेटा ना हुए हैं वो हैं। कुणाल जी एक अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक के दौरात हैं। महावीर आयोग संस्था जितना भी हॉस्पिटल खोले हुए हैं, उसको भी तो रखना चाहिए ना कि भाई गरीब के उद्धार के लिए इतना किए। उनके पिता को अगर मेंबर बना दिया तो उनके पिताजी तो चेयरमैन थे, उनको तो चेयरमैन बनाना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है इस साल चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। उनको बहुत उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मृणाल पासवान को लेकर उनको बिहार के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई एक शेड्यूल कास्ट को अगर कोई कैपेबिलिटी था तो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय चिराग पासवान अगर हमको इस पोस्ट दिए हैं तो 2.5 करोड़ मेरी जनता को मेरा प्रतिनिधि बनाया गया है, जिस आयोग के हम बने हैं। और मैं अच्छा से निवाह कर रहा हूँ, निवाह करूँगा। और कभी मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उंगली नहीं आने देंगे। मैं फॉरवर्ड का भी केस टेकल करता हूँ जिस पर अन्याय होता है, जो गरीब है। आप ऐसा नहीं है कि सवर्णों के भी देशी हैं? हाँ होना चाहिए। उनके साथ भी अन्याय होगा तो आप बोलेंगे? बोलेंगे, उस पर अन्याय होगा तो हम नहीं बोलेंगे। वो बेचारा गरीब है, उसको कहाँ जाएगा। मैं उस पर भी बोलूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। नहीं होगा हमसे होगा तो हम उनके आयोग को सूचित करेंगे कि आप इसको देखिए। तो राज्य में जो अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ उसके अध्यक्ष हैं मृणाल पासवान हमारे साथ है। तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों पर इन्होंने क्या कुछ कहा है? क्या सच में रामविलास पासवान का दामाद होना ही इनका गुनाह है? क्या सच में चिराग पासवान के संबंधी होना ही इनका गुनाह है? या जो इन्होंने संघर्ष किया है, आज तक चुनाव लड़े, ठीक है हार जीत होती रहती है, जीत होती है, हार भी होती है, लेकिन सैन कुणाल की इसमें क्या दिक्कत है? वो तो किशोर कुणाल के बेटे हैं। अरुण पासवान की क्या दिक्कत है? सभी की बात कर रहे हैं। तो ये रहे आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया जो हमने अब तक सुनवाई है। नेशनल दामाद आयोग बोल रहे हैं, बताइए। नेशनल, हम तो बिहार राज्य का है, नेशनल में जाए ना तेजस्वी जाके नेशनल में पढ़िया है। हम तो बिहार राज्य आयोग के हैं। नेशनल में किसकी ओर कर रहे हैं? अब नेशनल हम ये नहीं करे किसके ओर, उनको जहाँ जाना जाए। हम तो बिहार राज्य के आयोग के है ना, अनुसूचित जाति के बिहार राज्य आयोग के हैं। हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको दिया है दायित्व, मैं इसको अच्छा से निभाऊंगा। आयोग मिलने के बाद आप मिले थे नीतीश कुमार से? जी मिले थे। हाँ, मुझे सम्मान मिला, जैसे पासवान जी सम्मान देते थे दामाद के तौर पर, उसी तरह से चिराग नीतीश जी ने हमको सम्मान दिया और हमको शॉल से सम्मानित किया। चलिए, तो इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में। ये बातें भी खरी खरी सुनाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।